आइए क्लास 9th का कुछ ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संख्या अपरिमेय है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन है √36/64। इसका क्या हो जाएगा? √36/64 का क्या हो जाएगा? 6/8 हो जाएगा। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। √b क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या होगा? √b अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा? -9/√49 का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो -9/7 ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। इसका क्या हो जाएगा? 3/9 ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x-2 है तो p2 का मान क्या होगा। तो देखिए गुणनखंड क्या दिया हुआ है? x-2 और p2 का मान, तो यानी p2 का मान यहाँ थी p का x का मान क्या रखना है? 2 रखना है। तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब वहीं दिया रहता कि px बराबर अगर 4 दिया रहता और x-4 का गुणनखंड का क्या होगा, तो यहाँ पर 4 रख देंगे। तो 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन है यदि x² - 3 का घात क्या होगा। x² - 3 इसका घात क्या? घात कहते हैं पावर को। तो यहाँ पर पावर क्या है? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तीसरा का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्या है कि 4 + √5 के परिमीकरण का गुणांक क्या होगा। तो 4 + √5 है, इसका परिमीकरण का गुणांक क्या हो जाएगा? तो 4 - √5 प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अगर यही रहता कि 4 - √5 इसका परिमीकरण क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाता 4 + √5। अगर वही रहता आपको कि 2 + √3 का परिमीकरण क्या होगा, तो 2 - √3 हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आइए 5 नंबर। अब यहाँ 5 नंबर क्या कर रहा है कि x + 1/x = 5 है, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो सबसे पहले एक फार्मूला याद रखिएगा, x² + 1/x² का मान निकालना होगा। तो x + 1/x का होल स्क्वायर -2, तो यानी इसका वैल्यू क्या है? 5। 5 का स्क्वायर -2 क्या हो जाएगा? 25 - 2 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर दे देगा कि x + 1/x = 4 दिया है, x + 1/x = 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे तो 16 - 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है। चलिए एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। उसका भी आंसर अनंत हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसका क्या? x² a + bx + a + b हो जाएगा, a × b हो जाएगा। ठीक है। यही क्वेश्चन अगर इस तरह से दे देता, अगर इस तरह से क्वेश्चन दे देता कि x + 3 और x + 4 इसका मान बताइए क्या हो जाएगा, तो ये x² हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 4 कितना? 7x a × b क्या नहीं हो जाएगा? 4 × 12। ये हो जाता हमारा आंसर। ठीक है। अब उसी तरह से क्या है, ये 8वां है कि 0.2 और इस पर रेखरिंग है और 0.3 पर रेखरिंग, इसका योग बोल रहा है। तो आपको मालूम है 0.2 पर रेखरिंग, इसका मतलब क्या होगा? 2/9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 3/9 हो जाएगा। ये योग बोल रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे मेरे भाई, तो क्या आ जाएगा? 9 और 2 + 3 कितना आ जाएगा? 5/9 हो जाएगा। अगर यही कहेगा दोस्त कि अगर इसका गुणनफल क्या होगा 0.3 पर रेखरिंग और 0.4 पर रेखरिंग, तो इसका गुणनफल निकाले गुना, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 3/9 और गुना इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 4/9। तो 4 × 12 हो जाएगा और 9 × 9 81 हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि 0.7 पर रेखरिंग माइनस 0.4 पर रेखरिंग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका मतलब 7/9 हो जाएगा माइनस इस 4/9, तो एलसीएम लेंगे 9, तो 7 में से 4 गया तो 3/9, काटेंगे तो क्या है? 1/3। कटने वाला रहेगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला रहेगा तो नहीं काटेंगे। अगर आपको योग पूछे, चाहे घटाव पूछे, चाहे अंतर घटाव अंतर को कहते हैं, चाहे गुणनफल पूछे, आप इसी तरह बना सकते हैं। जैसे हम 0.1 पर रेखरिंग और 0.2 पर रेखरिंग अगर बोलेगा इसका योग बताइए, तो इसका वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त? 1/9 प्लस योग मैंने जोड़, इसका क्या हो जाएगा? 2/9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3/9 आंसर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये अगला क्वेश्चन क्या है आपका 9वां क्वेश्चन है कि 0.27 पर रेखरिंग, दोनों पर रेखरिंग है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सरलतम रूप या p/q के रूप में, तो 27 क्या आ जाएगा? 2 अंक है तो 99 हो जाएगा। ये कटेगा 9 × 3 = 27 और 9 से 11 मरतब यानी 3/11। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 3/11। अगर यही दे देता 0.20 पर रेखरिंग, इसको सॉल्व करने के लिए, तो इसका क्या आ जाएगा? 20/99। ये कटने वाला नहीं है, छोड़ देंगे। अगर दे देता
अगर इसको अगर आपको दे देगा अगर 57 इस पर एक रिंग, तो इसको क्या सॉल्व कीजिएगा, तो 57/99 हो जाएगा। अब इसको किससे काटेंगे, 9 से अगर 3 से काटेंगे तो 19 से 57 होता है, और 3 से काटेंगे तो 33 मरतों में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19/33 हो जाएगा। लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 3/11। अब ये क्वेश्चन एक है 5x² प्लस 4x प्लस 3, इसको बोल रहा है कि इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है, गुणांक कहते हैं जो गुना होता है, तो x स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। वही रहता है 2x² प्लस x प्लस 3, इसका गुणांक क्या हो जाता, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है, तो 2 आंसर हो जाता। अगर वही रहता π/2 x² प्लस 5x प्लस 3, इसका गुणांक x स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा, तो π/ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5x² प्लस 4x प्लस 3 में x स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, x स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर है √a प्लस √b √a माइनस √b, ये a प्लस b a इंटू a माइनस b है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √a का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा √b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a हो जाएगा, b का स्क्वायर b हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन b आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि 4 पर पावर -2 रूट अंडर, तो इसको क्या लिखेंगे, जब माइनस में रहेगा तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 1/4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 1/4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर बटा में कैसे गया था, आपको एक फार्मूला बता दें, a पर पावर n होता है, अगर a पर पावर n रहता है तो इसका फार्मूला होता है 1/a पर पावर n, यानी कहने का मतलब 2 पर पावर 3 रहेगा, तो इसको क्या लिख देंगे 1/2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, इसी फार्मूला से हमको आया है। उसके बाद क्या है 3/2 का योग विलोम, क्या योग विलोम प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 32, यहाँ 32 है, 32 2 पर पावर 5, अब इसको सॉल्व करना है, तो 2 पर पावर 5 इंटू 2 पर पावर 5, अब कैसे लिखेंगे 32 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से 16 हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 हो गया। उसके बाद 2 पर पावर 5 के 2/5 क्या है हमारा दिया हुआ है, तो 5 से 5 कट गया, 2 का स्क्वायर हुआ, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ऑप्शन ए के साथ। अगर यही अगर आता 1/25 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर 3 किस में आएगा 5 में आएगा, तो 5 पर पावर 3/1/3, तो 5 से 3 से 3 कट गया, 5 पर पावर 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए ये बोला है क्या चीज़ बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो सबसे पहले -3 -4 है, 21 चतुर्थांश में, इसको बताने से पहले हम बता दे रहे हैं एक डायग्राम, ये हो जाता है आपका प्रथम, ये हो जाता है द्वितीय, ये हो जाता है तृतीय, ये हो जाता है चतुर्थ हो जाता है, ठीक है। तो प्रथम में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में प्लस माइनस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है, तो आपको क्या दिया हुआ है माइनस में दिया हुआ दोनों, तो माइनस में क्या होगा तृतीय पाद हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यही आपको दे देता 4 - 2 21 पाद में है, तो देखिए प्लस से पहले दूसरा माइनस है, प्लस माइनस कौन पाद हो जाएगा चतुर्थ पाद, यानी चौथा पाद हो जाता। अब x = 4 का आलेख क्या होगा, देखिए भाई ये मान लेते हैं आपका ये ग्राफ बना दिए, x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस वाला सब हो जाता है, इधर भी माइनस वाला सब हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि x बराबर कितना दिया हुआ है हमारा 4, तो x बराबर 4, x का वैल्यू क्या है 4 यहाँ है, तो ये x क्या है किस अक्ष पे है, तो ये x ऐसे हम करेंगे तो ये किसके अक्ष समांतर हो जाएगा, ये y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष के x का मान दिया रहेगा तो y के समांतर हो जाएगा, y अक्ष के y का मान दिया रहेगा x अक्ष के समांतर होगा, ये याद रखिएगा तो 100% समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए यदि a + b + c = 0 है तो aq + bq + cq बराबर -3 abc का मान क्या हो जाएगा, तब देखिए aq + bq प्लस CQ - 3 ABC का मान क्या होगा जब a + b + c = 0 होगा, तो इसका मान आपको हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यही दिया रहता कि अगर a + b + c = 0 है और AQ + BQ + CQ का मान क्या होगा, अगर इस तरह से दिया रहता तो 3ABC हो जाता, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए दोनों बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या है 2 पर पावर 1/5 है और नीचे क्या है 3 पर पावर 1/5 है, तो क्या हो जाएगा गुना करके 1/5 लिख दें, क्योंकि एक फार्मूला होता है a पर पावर m इंटू b पर पावर m, जब आपका पावर सेम रहेगा आधार अलग रहेगा बेस अलग रहेगा तो a इंटू b पावर m हो जाता है, उसी तरह गुना कर 3 दूनी 6 हो जाएगा, पावर 1/5 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। करा निम्न में कौन रैखिक बहुपद
ये हो जाएगा, ये द्विघात हो जाएगा, ये रैखिक हो जाएगा। 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? आपको मालूम है पूरक कोण के लिए 90 माइनस क्या होता है? x होता है। तो 90 माइनस x का वैल्यू क्या है? 20 है। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 70 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे। अगर आपसे पूछ दिया कि अगर मान लेते हैं 90 में माइनस a का पूरक कोण क्या होगा, तो आपका पूरक कोण क्या हो जाएगा? सीधे a हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।